Hello guys, Ram Ram, Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, whichever you feel connected with. I Sudhir welcome you all to my YouTube channel which is अपनी शिक्षा शारीरिक शिक्षा। कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well in your lives. So guys, without wasting our time, let's go to our topic. अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं which is कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हम लोग बोलें तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आता है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और हम लोग आज जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडर द स्पेक्ट्रा ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो चलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की तरफ। आप लोगों को यहाँ एक टर्म दिखाई दे रही होगी विच इज कार्डियोवैस्कुलर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्डियो। ये वर्ड आपने, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप स्पोर्ट्स से संबंधित रखते हैं तो आपने कार्डियो वर्ड को बहुत बार सुना होगा, या जो बच्चे जिम के लिए क्रेजी हैं उन लोगों ने भी सुना होगा कार्डियो। कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है, काफी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो स्पेसिफिकली किसी एक चीज को इंडिकेट करती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कार्डियो वर्ड होता है वो इंडिकेट करता है आपके हार्ट को। जहां भी कार्डियो वर्ड आ जाएगा आप लोगों को समझ लेना है कि वहां पर हार्ट की कोई ना कोई बात हो रही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कार्डियोलॉजी, हार्ट की जो स्टडी है उसको हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। या हम और बात करें कार्डियोलॉजिस्ट, जो आपके हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज को क्योर करते हैं या उसको ट्रीट करते हैं, उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। यहाँ तो हम लोगों ने बात की कार्डियो की, कि जो कार्डियो वर्ड है वो रिलेटेड है हार्ट से। अब मैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको और देता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है पल्मनरी, एक वर्ड होता है पल्मनरी। तो जहां भी आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पल्मनरी वर्ड को देखेंगे तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो टर्म जहां पल्मनरी वर्ड यूज हो रहा है वो रिलेटेड है लंग्स से। जहां भी पल्मनरी वर्ड आ जाएगा आपको समझ लेना है कि जहां पर बात हो रही है किसकी, आपके लंग्स की। ठीक है। सिमिलरली एक वर्ड है साइटो, CYTO, साइटो। साइटो वर्ड जहां भी आ जाएगा आपको समझ लेना है कि बात हम किसकी कर रहे हैं, सेल्स की। एक टर्म होती है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अभी हमको जो वर्ड याद रखना है वो है कार्डियो। कि जहां भी कार्डियो वर्ड आ जाए आपको समझ जाना है कि आपके हार्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। इसके बाद आया वर्ड वस्कुलर, इसके बाद आया वर्ड वेस्कुलर। वेस्कुलर होता है वेस्कुलर होता है वाहिकाओं से रिलेटेड। वाहिकाएं क्या होती हैं, वेसल्स। वेसल से रिलेटेड होता है क्या, वेस्कुलर। कार्डियो था हार्ट से, वेस्कुलर हुआ वाहिकाओं से या हम बोले वेसल्स से। उसके बाद आता है सिस्टम, उसके बाद आता है सिस्टम। सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं, सिस्टम हम उस चीज को बोलेंगे जब कुछ चीजें, कुछ थिंग्स, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स और पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर। कुछ चीजें या कुछ पार्ट्स आपस में मिलके किसी एक मैकेनिज्म को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम। जब छोटे छोटे पार्ट्स या कुछ छोटी छोटी चीजें किसी एक मैकेनिज्म को फुलफिल करने के लिए वर्क करती हैं तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर लगाते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ही ले लेते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं या डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका हार्ट सबसे पहले, दूसरा मैंने बताया वेस्कुलर से ब्लड वेसल्स, दूसरी होगी ब्लड वेसल्स, उसके बाद हो गया आपका लंग्स और डिफरेंट ऑर्गन्स। तो ये सब मिलके एक मैकेनिज्म को फुलफिल करते हैं। कौन से मैकेनिज्म को, कि ऑक्सीजन को सप्लाई करना हमारी बॉडी के अंदर।
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स तक ले आना या बॉडी से बाहर कर देना। ये मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, तो इसको एक नाम दे दिया गया विच इज सिस्टम। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम लोग बोल देते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम जो आपके हार्ट और ब्लड वेसल से मिलकर बना हो। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक नाम से और जाना जाता है विच इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज सर्कुलेट हो रही है। सर्कुलेट किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को पास करने को या एक सीक्वेंस में पास करना क्या कहलाता है? सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया सर्कुलेटरी सिस्टम। या सर्कुलेशन किस चीज का हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है। और किसका हो रहा है? ब्लड का हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, राइट। तो इसीलिए इसको एक नाम और दे दिया गया, क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आप इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। ये आप लोगों का क्या है? ग्रीन कलर में इंडिकेट कर रहा हूं, हार्ट है। ठीक है, और जो ये रेड एंड ब्लू कलर की वेसल्स आ रही हैं, रेड एंड ब्लू कलर की जो ये आपकी वेसल्स हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर जो फैली हुई हैं, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। हिंदी में बोले तो रक्त वाहिकाएं। ऐसी वाहिकाएं जिनके अंदर रक्त होता है क्या कहलाती हैं? रक्त वाहिकाएं, या हम बोले तो ब्लड वेसल्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर एनाटॉमी ऑफ हार्ट, कि हार्ट की एनाटॉमी क्या है। एटम आया, एनाटॉमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। और यहां हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी की, मतलब स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इज नोन एज ह्यूमन एनाटॉमी। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, उसमें समझेंगे। तो अब सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ हार्ट की, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर कैसा है? हार्ट के अंदर कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीजों से मिलके हार्ट बना है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ये डायग्राम जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो हो रहा है, ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। कुछ ऐसा दिखता है हमारा हार्ट जब हम उसको डाइसेक्ट करते हैं, या बोले हिंदी में बोले तो चीर फाड़ करते हैं, तो हमारा हार्ट ऐसे दिखता है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि हार्ट बना किन किन चीजों से। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। जैसे हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती है ना, क्लासरूम्स होते हैं। हर एक क्लासरूम के अंदर अलग काम चल रहा होता है। ठीक है, क्लास 6 के अंदर क्या काम चल रहा है? बच्चों की साइकोलॉजी की क्लास है। 8th के अंदर क्या चल रहा है? किसी डिफरेंट सब्जेक्ट की क्लास है। तो ऐसे ही ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, हर एक चैम्बर का काम अलग है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 4 चैम्बर कौन कौन से। सबसे पहले आते हैं यहाँ, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ इसका थोड़ा सा देखने में। हाँ जी, ये अभी मैंने जिस चैम्बर को हाईलाइट किया है, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। अभी कुछ लोगों को जो बिगनर है उनको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये आप अभी आपको आपके लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा, आप सोचेंगे फिर इसको राइट एट्रियम क्यों बोलते हैं। तो जब भी आप हार्ट को पढ़ेंगे या एनेटमी को पढ़ेंगे, आप ये एज्यूम करेंगे कि आप अपने ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपने हार्ट को ऐसे रख के सोचेंगे। तो अब आपका राइट कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये हो गया राइट एट्रियम, इससे अपोजिट वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम। हमेशा ऐसे सोचना है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी हम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे एनाटॉमी के अंदर, आपको ये एज्यूम करना है कि आप अपने ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं और आप सामने वाले बंदे को बता रहे हैं कि ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। ठीक है, सो ये हो गया आपका राइट एट्रियम। एट्रियम को हिंदी में बोलते हैं, आई गेस, आलिंद। आई गेस बोलते हैं एट्रियम को
आलिंद। और इसके बाद इसके साथ में जो है ये वाला, जो इसके साथ में है ये, यहां से जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये अलग चैम्बर है, इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। राइट साइड वाले को राइट एट्रियम, लेफ्ट वाले को लेफ्ट एट्रियम। एक चीज और देखिए, जो ऊपर की तरफ चैम्बर है ना दो, ये जो ऊपर वाले दोनों चैम्बर हैं, ये दोनों, ये है एट्रियम। और जो नीचे के दो चैम्बर हैं वो हैं वेंट्रिकल्स। वो क्या हैं? वेंट्रिकल्स। अपर साइड को एट्रियम, नीचे वाली साइड वेंट्रिकल। आप इसको रिलेट भी कर सकते हैं। अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं उनमें जो ए है वो पहले आता है। तो इसीलिए जो अपर साइड होगी उसको बोल दिया एट्रियम, नीचे वाली साइड को, इंफीरियर साइड को बोल दिया वेंट्रिकल। इंफीरियर होता है नीचे, ठीक है। तो ये वाला चैम्बर हो गया राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो चैम्बर है ये हो गया राइट वेंट्रिकल, और इसके साथ वाला जो चैम्बर है वो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दोबारा देखिए, हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। चारों चैम्बर कौन से हैं? हम इनको नंबरिंग कर देते हैं। 1, इसको दिया 2, ये वाला है 3, और ये वाला है 4। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। जो ऊपर के दोनों हैं ओड 1, विषम संख्याओं वाले चैम्बर है 1 एंड 3, ये दोनों हैं एट्रियम। ये ऊपर की तरफ इनको बोला गया एट्रियम, और जो नीचे की तरफ दो चैम्बर हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ये हो गया आपका राइट एट्रियम जो आपके राइट में है, और जो आपके लेफ्ट में है वो हो गया लेफ्ट एट्रियम। ठीक है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसके साथ साथ आपको यहाँ कुछ वेसल्स दिख रही होंगी, इसके साथ साथ आपको ये कुछ वेसल्स दिख रही हैं, ये ब्लू इन कलर है जैसे सीरीज, ये सो जो ब्लू इन कलर हुए हैं वो हैं वेन्स। वो क्या हैं? वेन्स। और जो ये रेड इन कलर है इसको बोलते हैं हम आर्टरी। ये क्या है? आर्टरी है आपकी। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे जब इसके मैकेनिज्म या वर्किंग की बात करेंगे तब। ठीक है, और यहाँ आपको जो ये बोल नीचे की तरफ देखिएगा, यहाँ जहां मैं अभी चला रहा हूँ हाइलाइटर को, ये आपके हार्ट की मसल्स हैं। ये क्या है? आपके हार्ट की मसल्स। ये हैं आपके हार्ट की मसल्स। हम बोलते हैं ना हार्ट पंप करता है, वो पंपिंग कब होती है? जब आपकी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जब आपकी हार्ट की मसल्स उड़ती हैं और वापस अपनी जगह पर जाती हैं, रिलैक्स होती हैं, इस चीज की वजह से आपके हार्ट से पंपिंग होती है। अब आगे बात करते हैं, हमने क्या पढ़ा अभी तक? हार्ट होता है, हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं। जो अपर साइड के चैम्बर है उनको बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे वाले चैम्बर है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। उसके बाद बात आती है, फिर आती है ब्लड वेसल्स। मैंने बताया था ना वाहिकाएं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की पाई जाती हैं, 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहली जो ब्लड वेसल है उसको हम लोग बोलेंगे आर्टरी। जो सबसे पहली ब्लड वेसल्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टरी या आर्टरीज। एक सिंगल वेसल की बात करेंगे तो वो आर्टरी हो गई, बहुत सारी आर्टरियों की बात करेंगे तो आर्टरीज हो गई। तो आर्टरी कौन सी होती है? हार्ट से रिलेटेड बताता हूं आपको। जितनी भी ब्लड वेसल्स आपके हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाएंगी, जितनी भी ब्लड वेसल्स
आपके हार्ट से बॉडी में ब्लड लेके जाएंगी या हार्ट से बाहर जिन वेसल से ब्लड निकलेगा वो सारी आर्टरी होंगी, वो सारी की सारी आर्टरीज होंगी। और वेन्स इससे अपोजिट, वेन्स कौन सी होंगी? वेन्स वो होंगी जितनी भी ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड लेके आएंगी, आपकी बॉडी से हार्ट के अंदर ब्लड लेके आएंगी, वो सारी वेन्स कहलाएंगी। बताऊं तो टुवार्ड्स द हार्ट जो लेके आएंगे, हार्ट की तरफ लेके आएंगी, वो हो गई वेन्स। हार्ट से जो लेके जाएंगी वो होगी आर्टरी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आर्टरी कुछ साउंड कर रहा है ना ट्री जैसा, जो ट्री की ब्रांचेस है वो कहाँ जाती हैं? ट्री से बाहर की तरफ ही तो जाती हैं। तो आर्टरी आपको ऐसे रिलेट करके याद कर लेना है, अगर ना हो तो। जो आर्टरी है वो हार्ट से बाहर निकल रही है, ट्री बाहर निकल रहा है हार्ट से, और इजी हो जाएगा आप सबके लिए। और वेन्स, वी क्या होता है? वी, WEV, हम जब साथ आते हैं तभी तो हम बनते हैं। तो इसी तरह वेन्स कहाँ लेके आएंगी? हार्ट की तरफ, हार्ट के पास चली जाएंगी। किसको? ब्लड को लेके। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके आएंगी वो होंगी वेन्स, और हार्ट से बाहर जो जाएंगे होंगे आर्टरी। ठीक है, इसके बाद आता है कैपिलरी या कैपिलरीज। ये देखिए आप, यहाँ रेड इन कलर जो है वो है आर्टरीज। कहां से ब्लड आ रहा है? हार्ट से आ रहा है, हार्ट से बाहर आ रहा है। ये है वेन्स, ये कहाँ लेके जाती है? हार्ट की तरफ लेके जाती है। मानो यहाँ आपका हार्ट है, यहाँ आपका हार्ट है, तो जो हार्ट से लेके जाएंगी ब्लड वो होगी आर्टरी, और जो हार्ट में लेके जाएंगी, जो हार्ट में लेके जाएंगी वो क्या कहलाएंगी? आपकी वेन्स। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना आप लोग। और कैपिलरीज कहाँ होती हैं? ये आपको प्लेस दिख रहा है यहाँ, ये यहाँ होती है कैपिलरीज। ये बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती है, बहुत थिन पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? यहाँ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस की मैं बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, ये जो ऑक्सीजन ब्लड यहाँ से आया है वो ऑर्गन यूज कर लेगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज के थ्रू वेन्स की तरफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ेंगे। तो कैपिलरीज का क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है, कि जो जो गैस आर्टरी लेके आ रही है या वेन्स लेके आ रही है उनका एक्सचेंज करना। ठीक है, आगे चलते। तो एनाटॉमी में क्या क्या हो गया? हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, और आपने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है। ठीक है जी, और इसके अंदर काफी छोटी छोटी चीजें हैं, नेमिंग है काफी, कौन सी ब्लड वेसल का क्या नेम है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसकी फंक्शनिंग के टाइम आपको याद करा दूंगा मैं, वहां इजीली हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको आज इतना याद रखना है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। वन इज राइट एट्रियम एंड अदर वन इज लेफ्ट एट्रियम। ये हो गए दो ऊपर के। इसके बाद आता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आती है ब्लड वेसल्स जो हार्ट को पूरी बॉडी से कनेक्ट करती हैं। नेटवर्किंग सिस्टम होता है पूरा ही। वो होती है 3 तरीके की, वन इज आर्टरी, अदर वन इज वेन्स, थर्ड वन इज कैपिलरी। हार्ट से जो ब्लड लेके जाते हैं उनको आर्टरी बोलते हैं, हार्ट के अंदर जो लेके आते हैं उनको वेन्स बोलते हैं, और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाती हैं ब्लड वेसल्स उनको कैपिलरीज बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है मसल्स ऑफ हार्ट, कि आपके हार्ट के अंदर मांसपेशियां कौन कौन सी होती हैं या कितने लेयर्स होते हैं उसके। जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं उनको कार्डियक मसल्स बोला जाता है। ये आपके मस्कुलर सिस्टम में भी आएगा। हार्ट की जो मसल्स हैं या मांसपेशियां हैं उनको कार्डियक मसल्स बोला जाता है। या फिर से वर्ड आया, अभी मैंने बोला कार्डियक, CA। कार्डियक मसल, या फिर से कार्डिया आया। तो मैंने क्या बताया था, जहां भी कार्डियक वर्ड आ जाए वो किससे रिलेटेड होगा? आपके हार्ट से। तो कार्डियक मसल्स कौन सी मसल्स होंगी? दोज मसल्स विच आर प्रेजेंट इन
हार्ट आर नोन एज कार्डियक मसल्स। आगे चलिए, ये आपने अभी जैसे डायग्राम देखा था, ठीक है। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये इधर राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है जी। अब नीचे देखिए, मैंने आपको बताया था कि मसल्स कहाँ हैं। यहाँ देखिए, ये ये मसल है, ये हार्ट की क्या है, मसल्स हैं, जिनसे हार्ट बना है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैग्नीफाई, जो ये वाला रीजन, इसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, इस रीजन को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। ये यहाँ देखिए, तो जो हार्ट की मसल्स है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है एंडोकार्डियम, एक होती है एंडोकार्डियम, उसके बाद है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर वाली होती है पेरिकार्डियम। दिस वन समझना इसको थोड़ा। हार्ट के अंदर की तरफ से स्टार्ट करते हैं। एपिकार्डियम, एपी, ईपीआई, एपिकार्डियम, या हम इसको भी बोल देते हैं पेरिकार्डियम, या इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरिकार्डियम। इसी को नोट डाउन करना हो कर लीजिएगा। पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम, पी से पहले। तो सबसे पहले जो अंदर से लेयर आएगी वो होगी आपकी पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम के बाद जो मिडल आएगी उसको बोलेंगे हम मायोकार्डियम। ये वाली, ये सबसे थिक होती है इनमें, इसको बोलेंगे हम मायोकार्डियम। एम से मिडल, एम से मायो, एम से मिडल, एम से मायो, मायोकार्डियम। तो मिडल लेयर, कई बार इसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। मिडल लेयर कौन सी होगी, मायोकार्डियम। उसके बाद आती है आउटर मोस्ट, एंड पर, ये बाहर, यहाँ आउटर मोस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोकार्डियम। ये वाली बाहर वाली क्या कहलाएगी, एंडो, एंड पे है, क्योंकि ये हार्ट के एंड पे मसल है, इसीलिए इसको बोल देंगे एंडोकार्डियम। ये हार्ट के अंदर से मसल स्टार्ट हुई, जो सबसे पहले आएगी, पी से पहले, पी से पेरिकार्डियम, ई, और इसका एक नाम और होता है, एपिकार्डियम बोल देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आ गई मिडल वन, जिसको बोलेंगे मायोकार्डियम, एंड उसके बाद आ गई एंडोकार्डियम। तो ये क्या हो गई, मसल्स ऑफ हार्ट। क्या होगी, मसल्स ऑफ हार्ट। जैसा मैंने बोला था, अभी आ गया कार्डियक मसल्स, और इनको बोलते क्या है, कार्डियक मसल्स। क्यों, क्योंकि ये हार्ट की मसल्स हैं, इनको नेम क्या दे दिया गया, कार्डियक मसल्स। आगे चलते हैं अब हम फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, या वर्किंग की बात करें, या हम बोले फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, वो पढ़ेंगे, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। एंड प्लीज, जब से मैं ये अपलोड करूं वीडियोस, इनको रेगुलरली देखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ सीख जाएंगे हम लोग। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी टेक्निकल सब्जेक्ट है और हमारे स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सबके लिए नहीं, कुछ के लिए, एंड सबको साथ लेके चलना है, इसीलिए स्पीड को उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में। आई गेस 3 वीडियोस के अंदर मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम पार्ट को। हमने बेस से स्टार्ट किया है, और इसका अपर लेवल तक हम सब अच्छे से पढ़ेंगे, छोटी से छोटी चीजों को, ठीक है गाइस। इसको रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, और शेयर करना वीडियो को आगे से आगे, ताकि जो नीडी पर्सन्स हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए।